कि अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वाई इंडिया अडॉप्टेड सिंगल सिटीजनशिप इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइएगा कि भारत ने एकल नागरिकता क्यों अपनाई। ठीक है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पार्टिकुलर टॉपिक से संबंधित, इस पार्टिकुलर प्रश्न से संबंधित सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हम बिना किसी देरी कर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या था कि जब ब्रिटिश काल था तो उस समय पर भारत एक राजनीतिक इकाई नहीं था। ठीक है, भारत अलग अलग प्रांतों तथा रियासतों में बटा हुआ था और लोगों में क्षेत्रीय पहचान ज़्यादा थी। लोग अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखते थे, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखते थे तभी ब्रिटिश को आसानी से भारत पर कब्जा करने में आसानी हुई। जैसे कोई मैसूर का जो मैसूर राज्य में या फिर मैसूर रियासत में था तो मैसूर रियासत को ज़्यादा मतलब पहले प्रायोरिटी देता था। मराठा रियासत अपनी रियासत को प्रायोरिटी देती थी, अवध रियासत अलग थी, वो अपनी रियासत को प्रायोरिटी देती थी। समझे, तो क्षेत्रीय जो है ना पहचान ज़्यादा थी। ठीक है, और जो है राजनीतिक इकाई एक नहीं था भारत, मतलब भारत एक समग्र रूप से भारत के रूप में कोई नागरिक उसको नहीं देखता था ब्रिटिश शासन के दौरान। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ चालू हमारा, तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने क्या करा, भारत को एक राष्ट्र के रूप में प्रेजेंट करना लोगों के सामने चालू कर दिया। ठीक है, ऐसा दिखाना चालू कर दिया कि भारत कोई रियासतों प्रांतों में नहीं बैठा हुआ, भारत एक राष्ट्र ऐतिहासिक रूप से रहा है। ऐसी सोच विकसित करना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने शुरू कर दी और संविधान सभा ने माना कि क्षेत्रीयता और अलगाववाद को रोकना आवश्यक है। ठीक है, तो क्योंकि क्षेत्रीयता ज़्यादा थी, मैंने बताया कि एक जो रियासत से संबंधित लोग थे वो अपनी रियासत से संबंधित ही अपने आप को सीमित मानते थे। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पूरी भूमि को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा जाता था। ठीक है, तो इसलिए क्या करा कि संविधान सभा ने इस बात को गौर दिया कि अगर हम अलग अलग द्वैध नागरिकता देंगे तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीयता है उसकी भावना और भी बढ़ सकती है और वो सेपरेटिज्म की तरफ बढ़ सकता है, अलगाववाद उससे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए संविधान सभा को लगा कि हमें जो है क्षेत्रीयता और अलगाववाद को रोकने के लिए भी क्या करना चाहिए, एकल नागरिकता को अपनाना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा ने क्यों ऐसा डिसाइड करा कि एकल नागरिकता हम क्यों अपनाएं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, हम आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, संविधान सभा में एक मतलब दृष्टिकोण उठता है इससे संबंधित एकल नागरिकता से। संविधान सभा के नेताओं जैसे नेहरू, पटेल और अम्बेडकर जी ने बोला कि राष्ट्रीय एकता जो है ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और राष्ट्रीय एकता पर जोर देने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत कई रियासतों में बटा था, या भारत का जो मैंने बताया कि भारत शुरू से राष्ट्रीय एकता के यार एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को भारत के रूप में नहीं देखता था, अलग अलग रियासतों में बटा था, अलग अलग प्रांतों में बटा था। इसीलिए हमने संघीय ढांचे में क्या करा कि केंद्र को मजबूत रखा। जबकि संघीय ढांचे क्या होता है कि राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होता है शक्तियों का, लेकिन हमने केंद्र को ज़्यादा मजबूत करा क्योंकि हमें राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था। क्योंकि ये जो है नेहरू, पटेल और अम्बेडकर जी ने ये बात पहले से ही संविधान सभा में इस दृष्टिकोण को रखा था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी के तहत आगे जाके, क्योंकि क्षेत्रीयता की भावना ना बढ़े, अलगाववाद ना बढ़े, इसलिए क्या करा संविधान निर्माताओं ने, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में एकल नागरिकता की व्यवस्था को मुख्य, हमारा जो प्रावधान है नागरिकता का, वो एकल नागरिकता की व्यवस्था को इंट्रोड्यूस कर दिया, या हमने एकल नागरिकता की व्यवस्था को आर्टिकल 5 से 11 में भाग 2 में कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको अपना दिया। आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं मुख्य प्रश्न की एकल नागरिकता को क्यों अपनाया। ठीक है, मेन रीजन क्या है, जैसा कि बताया राष्ट्रीय एकता, जिससे अलग अलग प्रांतों के बीच विभाजन रोकना। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर एकल तो पहला रीजन जो था वो था राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता क्यों था, क्योंकि संविधान निर्माताओं को लगा कि अगर हम अलग अलग नागरिकता प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं, या राज्य स्तरीय नागरिकता प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता की भावना और अलगाववाद को भी प्रमोट मिलेगा या प्रमोशन होगा उसका। इस वजह से हमने, क्योंकि राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित हो सके, इसलिए हमने एकल नागरिकता का प्रोविजन रखा। अखंडता भी इसी से संबंधित है। ठीक है, जिससे एक पहचान हो, हर नागरिक जो है कोई ये ना बोले कि मैं गुजराती हूँ, मराठी हूँ, या मैं मतलब राज्य स्तरीय अपनी पहचान ना बताए, सीधे भारतीय बोले। इस वजह से भी हमने अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भी एकल नागरिकता रखा। क्षेत्रीयता और अलगाववाद को रोकना भी एक कारण था। ठीक है, द्वैध नागरिकता में क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिलता। ठीक है, समानता, इक्वलिटी, पूरे देश में नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित हो, इसलिए भी हमने एकल नागरिकता को अपनाया, जिससे राज्य जो है किसी नागरिक से भेदभाव ना कर सकें। ठीक है, प्रशासनिक सरलता के लिए भी हमने एकल नागरिकता को अपनाया, क्योंकि अगर सिमिलर जो है, हमने यहाँ पे देखो प्रशासनिक हमने सरलता के लिए, और वहाँ पर देखिए हमने एकात्मक, आप देखोगे एकीकृत हमने न्यायिक व्यवस्था अपनाई इसीलिए। ठीक है, जिससे कनेक्ट हो जाए। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था मतलब उच्चतम न्यायालय से लेकर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं जिले में, जिला न्यायालय तक आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए कानून और अधिकारों का जो समान अनुप्रयोग होगा, इसीलिए होगा क्योंकि हमने प्रशासनिक कुशलता के लिए भी एकल नागरिकता को अपनाया। ऐतिहासिक अनुभव। ठीक है, भारत की विविधता और जातीय भाषा विभिन्नता को देखते हुए जरूरी था कि नागरिक एकजुटता का प्रतीक बने। ठीक है, तो इस वजह से हमने इतिहास से भी अपना अनुभव लिया कि भाई भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है
और ये जो है हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी हो सकता है। इस वजह से हमने इसका क्या सोचा कि हम एकल नागरिकता अपनाते हैं, जिससे किसी भी नागरिक के साथ कहीं भी क्षेत्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर भेदभाव ना हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके लाभ क्या हैं एकल नागरिकता के? ठीक है, पूरे देश में भारत के समान स्वतंत्रता मिलती है, समान अधिकार मिलते हैं। ठीक है, जो नागरिक होता है भारत का, उसको पूरे देश में समान स्वतंत्रता, समान अधिकार मिलेगी एकल नागरिकता की वजह से। किसी भी राज्य में रह सकता है, नौकरी पा सकता है, संपत्ति भी रख सकता है वो। राष्ट्रीय भावना का मजबूत होती है। क्या होता है एकल नागरिकता के लाभ क्या है, जिसकी वजह से भारतीय संविधान निर्माताओं ने एकल नागरिकता को अपने देश के संविधान में अपनाया। ठीक है, तो पूरे देश में जो है नागरिक होता है जो भारत का, उसको समान स्वतंत्रता और समान अधिकार मिलते हैं। किसी भी राज्य में वो रह सकता है, नौकरी पा सकता है, संपत्ति रख सकता है। राष्ट्रीय भावना भी मजबूत होती है एकल नागरिकता की वजह से। क्षेत्रीय भेदभाव कम होता है, प्रशासन और न्याय प्रणाली में समानता बनी रहती है। आगे देखते हैं हम इसके कुछ आलोचना देख लेते हैं। देखो, कुछ विद्वानों का ये कहना है कि संघवाद की भावना के खिलाफ है, क्योंकि संघवाद में क्या होता है, राज्य की नागरिकता और राष्ट्र की नागरिकता अलग होती है। ठीक है, और इनके बीच शक्तियों का विभाजन होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच। ठीक है, तो राज्य नागरिकता ना होने से राज्य के प्रति जो नागरिक की निष्ठा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, राज्य के प्रति नागरिक की निष्ठा में कमी आ जाएगी। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि संघवाद की भावना के खिलाफ है। राज्यों को नागरिकता का अधिकार नहीं मिलने से उनका महत्व कम हुआ। ठीक है, अमेरिका जैसे संघीय देशों से तुलना करने पर भारत अधिक एकात्मक वाला दिखता है, जबकि भारत ने संघीयता का प्रावधान करा है, संघीय सरकार अपनाई है प्रावधान। ठीक है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों का। लेकिन जब हम अमेरिका जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो पूरी तरह से संघीय देश है, उनसे जब हम तुलना करते हैं तो भारत जो है एकात्मक राज्य दिखता है या एकात्मक राष्ट्र दिखता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि आलोचना के बावजूद इसे भारत की विविधता और एकता में बनाए रखने का साधन माना जाता है। जो हमारा नागरिकता का एकल नागरिकता प्रोविजन है, वो भारत में विविधता में एकता को, जो हमारी मान्यता है विविधता में एकता, उसको सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे इसके निष्कर्ष पर। देखिए, भारत ने एकल नागरिकता अपनाकर सुनिश्चित किया कि नागरिक की पहचान केवल भारतीय हो। ठीक है, जिससे क्षेत्रीयता और अलगाववाद को, ठीक है, बढ़ावा ना मिले और साथ ही राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समानता को भी बढ़ावा मिले। ठीक है, आलोचना के बावजूद ये व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र को मजबूत नींव प्रदान कर सके। ठीक है, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।